द्वितीय महायुद्ध का वो विनाशकारी मंजर, जब एक परमाणु बम ने जापान के 2 शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा, 6 और 7 अगस्त। आप ये सोचें कि उसके जख्म तक अभी भरे नहीं हैं। आज भी रेडिएशन का असर वहाँ में पैदा हुए बच्चों में अब तक दिखता है। सब कुछ तबाह हो गया। ये बात और है कि जापान ने काफ़ी तरक्की की और फिर उसने अपने दोनों शहरों को खड़ा कर दिया, लेकिन उस युद्ध से भी किसी ने कोई सीख नहीं ली। ऐसा ही कुछ आज दिखता है, वरना ये जगह जगह तनाव और जो 3-4 फ्रंट पर जो युद्ध हो रहे हैं ये ना होते। 2010 के बाद असल में दुनिया जो है ना मल्टीपोलर बन गई है, जिसमें एक तरफ तो अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, नाटो समझ लो, तो दूसरी तरफ पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से मजबूत होकर उभर गया है। चीन भी एक शक्तिशाली देश बनकर दुनिया में सुपर पावर बन गया है। आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी एक की भी सप्लाई चेन टूट गई ना तो समझ जाइए कि ग्लोबल मार्केट में समस्या आ सकती है। अगर ताइवान को कुछ होता है तो पूरा सेमीकंडक्टर मार्केट पर असर पड़ जाएगा। मिडल ईस्ट में तो अब अमेरिका का उतना बोलबाला रहा ही नहीं जितना वो पहले रहता था। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसने एक्चुअली इंस्टिगेट कर दिया है कई देशों को कि वो परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। सारा खेला जो खेला जा रहा है ये कुछ प्रभुत्व वाले जो हैं देश वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका को ही ले लो, जिसके हाथ में सब कुछ वो खेला जा रहा है। इन्हें कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। इनका मेन मकसद है कि आपस में लड़ाओ और अपना हथियार बेचो ताकि उनकी अपनी इकोनॉमी खराब ना हो। और ये कई लोगों में, कई देशों के जो हैं बड़े वो ये सोचते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अपनी ईगो के चलते अपना खुद तो तबाह हो ही रहे हैं, दुनिया को भी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे यूक्रेन सिर्फ एक ईगो की वजह से अभी तक लड़ रहा है। नाटो का खेल खेला जा रहा है और ये नहीं देख रहे कि युद्ध जो सोचा जा रहा था कि कुछ समय में खत्म हो जाएगा वो इतना लंबा खिंच गया। रूस और यूक्रेन में जब जंग शुरू हुई थी तो लगता यही था कि महज कुछ ही महीनों में यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन पुतिन अमेरिकी चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि इस जंग को 2 साल से ज्यादा हो गए। एक बार फिर अमेरिका ने इस जंग में अपने चक्रव्यूह का दायरा बढ़ा दिया। यूक्रेन रूस के बीच जंग की जमीन भी खाक हो चुकी है। बम धमाकों और धुएं का गुबार तबाही और बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा है, लेकिन ये जंग है कि बंद होती ही नहीं दिख रही। रूस की इकोनॉमी को गिराने के लिए कई गेम खेल लिए अमेरिका ने, कितने तरह के बैन लगा दिए और साथ में अमेरिकी देशों के साथ मिलके नाटो भी खेल रहे हैं वो लोग। अब अमेरिकी हथियारों से जो यूक्रेन को पावर बूस्टर मिल रही है वो रूस को तो बहुत बड़े जख्म दे रहा है, और ये जख्म जो हैं ये पुतिन को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो अपना फैसला ले। उधर से यूक्रेन पावर बूस्टर होने के बाद युद्ध करके नाटो वालों को भी अंदर फंसाने की प्लान बना चुका है, जो उन्हें समझ में नहीं आ रही। वो सोचते हैं कि हमारे हथियार बिक रहे हैं, ये है वो। उनका मेन मकसद है रूस को खत्म करना, लेकिन रूस को खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि भले भन्नाए हुए हैं पुतिन और उन्होंने कई तरह की कस्में भी खा ली हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि रूस का जो 1000 साल का जो इतिहास है ना, और इसे खत्म करने की साजिश करने वालों को वो तबाह कर देंगे। पुतिन की यह कसम यूक्रेन के रूस पर बड़े पलटवार के जवाब में आई है।
यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से जो धमाका हुआ था उसने रूस को बड़ी चेतावनी देकर गया है। वो उस स्ट्राइक से आग का इतना बड़ा बवंडर निकला जिसकी आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक सुनी गई। जाहिर है यूक्रेन को जब पश्चिमी देशों के हथियार मिल रहे हैं तो उसका असर भी तो दिखाई देगा। अब अमेरिका हथियार दे भी रहा है, इस पर भी यूक्रेन खुश नहीं है। जेलेंस्की जो है वो अभी भी निराश है बने हुए। क्यों? क्योंकि बाइडन उनकी ये बात नहीं मान रहे ना। वो तो कहते हैं कि मेरी सब तरह की जो आपने सीमाएं बांध रखी हैं हथियारों पर उसको खत्म किया जाए, एक ही बारी में जो है मुझे हथियार दे दिए जाए ताकि ये रोज रोज का जो झगड़ा है इसे खत्म कर दिया जाए। परंतु अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। अब मगर अपने वो वेपन्स जो सप्लाई कर रहा है उस पर जो है बौखला गया है रूस। 900 दिन बाद भी दुनिया देखेगी सबसे घातक अंजाम। आप सोच नहीं सकते पुतिन का प्लान बी क्या है। और पुतिन को अपना प्लान बी बनाने के लिए उकसाया किसने? इसी 100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जो यूक्रेन ने किया है ना, रूस की जमीन पर कुर्स्क में, ये चीज पुतिन ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। उसने और बहुत ही आसानी से जो है यूक्रेन के जो सेना के लोग थे वो सब के सब एंट्री कर गए और 28 रूसी बस्तियों पे कब्जा कर लिया। 2 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी इलाके में घुसकर जब हमला किया उसने सिर्फ मॉस्को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस हमले ने रूस की सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कमजोरी भी उजागर की है। गौर मतलब है कि यूक्रेनी सेना ने पिछले मंगलवार को रूसी सीमा में घुसपैठ की और रूस के कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों में घुस गए वो। अब यूक्रेन की युद्ध योजना से दुनिया चकित है। कितनी चकित है ये हम नहीं कह सकते, क्या पता ये प्लान में वो भी जो है इसमें शामिल हो। अब पुतिन को जो है एक के बाद एक अगर झटके दे रहा है यूक्रेन, और यहां तक कि अब रूसी जमीन पर उसने अपना मिलिट्री ऑफिस भी खोल लिया, वहां पर पुल को उड़ा दिया। मॉस्को का आरोप है इस पर कि हमले में पश्चिम के रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है, तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल ये होता है कि अगर इन्होंने परमाणु युद्ध की ठान ली तो दुनिया का क्या होगा। इंडियन आर्मी के कर्नल तेज टिक्कू जो रिटायर्ड हैं वो कहते हैं कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हालात बेहद खराब हों। वैसे कोई भी देश परमाणु हमला उसी देश पर करेगा जिसके पास न्यूक्लियर बम ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर जवाबी एक्शन हुआ तो उसका खामियाजा उसे भी भुगतना होगा। वैसे खास तौर पर परमाणु हमले की चेतावनी ज्यादातर देश एक दूसरे को डराने के लिए देते हैं। ईरान ने कई बार धमकी दी इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो पूरे विश्व पर उसका असर पड़ता। भारत के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत होगी। तेल की परमाणु बम का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक घटना होगी। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि न्यूक्लियर बम धमकाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। रूस ने धमकी दी है कि हम इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। उधर इजराइल का भी कहना है कि हम पर हमला हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका इजराइल को फंडिंग करता है, उसके बिना इजराइल ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। सवाल ये है कि ये सब जो लड़ाइयां हो रही हैं, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध को दस्तक दे रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान के 2 शहरों में और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरा था उसके जख्म क्या ये आज भी भूल गए हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि ये इसका असर क्या होगा? ये खाली जापान के लिए नहीं है, किसी पर भी हो सकता है। अब जब पिछले महीने रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर वार के लिए तैयार है, वहीं इजराइल और ईरान के बीच भी जंग चल रही है। इधर ताइवान और इनका जंग, उधर से कोरिया भी टपक पड़ेगा बीच में, फिर उधर जापान भी आ जाएगा। तो इधर पाकिस्तान और चीन मिलकर हैं, वो भी घेरे हुए हैं
भारत को, भारत भी अपनी रक्षा के लिए इन सब का रखेगा। ये बात और है कि भारत कभी भी पहल नहीं करता है, लेकिन हमले का खतरा तो बढ़ता जा रहा है ना। हालांकि ईरान हमेशा से इनकार करता रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन कई एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान के पास ऐसी तकनीक है कि वो 1 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। अब सवाल है कि क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा इस दौर में सबसे ज्यादा है। इंसानियत को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है परमाणु निरस्त्रीकरण। आप एक देश पर तो बैन लगाते हैं, बाकी देशों पर बैन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप मुट्ठी भर इकट्ठे लोग हो गए, इकट्ठे मुट्ठी मजबूत करके दूसरे देश को दबाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। अब इसके लिए उन सभी देशों को बिना किसी शर्त के बातचीत करने की जरूरत है जिनके पास परमाणु बम है। दुनिया के 90% न्यूक्लियर बम अमेरिका और रूस के पास है, इसलिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन देशों का ही है। और दुनिया के 9 देशों के पास है खतरनाक न्यूक्लियर बम। दुनिया भर में जो है तनाव के बीच में मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। समय आ गया है कि इस युद्ध को समाप्त करने के तरीके ढूंढे जाएं। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं, इसमें अपना ईगो और ये जो देश से विस्तारवादी नीतियां जो हैं, ये सबको अलग रख के एक मानवता को एक एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर सोचा जाए, समझा जाए, तब तुम देश को बचा सकते हो। वरना तीसरा विश्व युद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बहुत जरूरी है इस चीज पर गौर करना। रूस यूक्रेन के जंग के चलते परमाणु युद्ध का खतरा इतना बढ़ गया है कि कई देशों, यूक्रेन समेत कई देशों ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपने नागरिकों को एक खास दवा बांट रहे हैं। ये एंटी रेडिएशन पिल्स कहलाती हैं, जो परमाणु हमले के बाद लोगों को घातक रेडिएशन से बचा सकती है। पिछले ही साल यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को लगभग 55 लाख पिल्स जो है भेजी थी, जो कि इमरजेंसी में काम आ सके। आप जानते हैं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार आक्रामक होता जा रहा है तो ये मामला न्यूक्लियर युद्ध के करीब भी पहुंच ही चुका है। इस आशंका का बल इसलिए भी मिला क्योंकि हाल ही में रूसी न्यूक्लियर वेपन्स की पहली खेप बेलारूस भेज दी गई। बेलारूस इस जंग में रूस की खुली मदद कर रहा है और अब रूस ने अपने परमाणु हथियार इस देश में तैनात करते हुए एक तरह से ऐलान भी कर दिया कि वो हार नहीं मानेंगे। हालात बिगड़ गए तो परमाणु हमला भी हो सकता है। अब समझदारी जो है वो यूक्रेन को लेनी चाहिए कि अपने पड़ोसी देश से पंगा लेके वो सही नहीं कर रहे, क्योंकि यूरोपियन देश और अमेरिका मिलके उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उन्होंने शिकार का जो है बकरा बना दिया है ताकि शेर और उसमें वो उसी में मर जाएगा। वो खुद भी मरेगा और पूरे देश को, पूरे दुनिया के देशों को ले डूबेगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो छुटपुट नुकसान नहीं होगा, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। पहला विस्फोट 6 अगस्त को जब हिरोशिमा हुआ था तो तापमान जो है 10 लाख सेंटीग्रेड तक चला गया था। ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्मी, 2/3 शहर तुरंत खाक हो गए। आप सोचो कि घातक विकिरणों से कैसे लोगों की मौत हुई। अब न्यूक्लियर ब्लास्ट के कई चरण होते हैं। पहले चरण में मची तबाही डायरेक्ट होती है, उसके बाद रेडिएशन की बारी आती है, फिर गामा किरणें निकलती हैं जो एक्सरे से कई गुना खतरनाक होती हैं। ये जिस भी हिस्से पर पड़े शरीर का वो हिस्सा बदल जाता है, डीएनए तक चेंज हो जाता है। रेडिएशन लीक वाली जगहों पर रह चुके लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब क्या है ये एंटी रेडिएशन पिल्स? ये पोटाशियम आयोडाइड यानी KI टेबलेट हैं जो रेडिएशन के संपर्क में आने पर कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। असल में इस दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जो शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन के अवशोषण को रोकने का काम करता है। अब अगर रेडिएशन हो जाए तो क्या होता है? आसपास की हवा रेडियो एक्टिव आयोडीन फैल जाती है।
हवा से होते हुए पानी, जमीन, खाद्य उत्पादों में जहरीले होते चले जाते हैं। इनका शरीर में जाना बहुत घातक हो जाता है। इस इंटरनल एक्सपोजर को इरेडिएशन कहते हैं। जब आयोडीन शरीर में घुसकर थायराइड ग्लैंड पर कब्जा जमा लेती है, इससे थायराइड कोशिकाएं मर जाती हैं और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।